गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर थ्योरम्स रिलेटेड टू पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल की बात करेंगे और हम लोग ये सीखेंगे कि हाउ टू अप्लाई दिस थ्योरम फॉर द प्रूफ ऑफ द सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो बच्चों, अभी हम लोग जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था कि if two parallel lines are intersected by a transversal, their corresponding angles are equal। अभी हम लोग ये बात करेंगे थ्योरम 2 में कि if two parallel lines are intersected by a transversal, then alternate angles are equal। If two parallel lines are intersected by a transversal, then alternate angles are equal। तो बच्चों, अब हम लोग इसके लिए टू पैरेलल लाइंस बनाएंगे लाइक AB and CD which intersected by a transversal PQ at point R and S respectively। means given AB parallel to CD, PQ is a transversal। To prove the angle ARS is equal to RSD, ARS is equal to angle RSD and angle BRS is equal to BRS is equal to RSC। तो बच्चों, इसके बाद हमारे पास नॉट नीड ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो हम लोग एंट्री लेंगे प्रूफ में। प्रूफ क्या है कि प्रूफ ARS इज इक्वल टू RSD एंड BRS इज इक्वल टू RSC। हाउ? तो बच्चों, इसके लिए हम लोगों को सबसे पहला कि हम लोग अब करस्पॉन्डिंग एंगल का हम लोग हेल्प लेंगे। तो हम पहला काम लिखेंगे सिंस AB पैरेलल टू CD, देयरफॉर एंगल PRB is equal to RSD, which angle? Corresponding angles, and angle AR also is equal to PRB, vertically opposite angles। बच्चों, ये जो एंगल है हमारा PRB एंड ARS क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंड एंगल PRB इक्वल टू एंगल RSD करिस्पॉन्डिंग एंगल। इट मीन्स क्या हुआ कि हमारे पास
यहाँ जो रिजल्ट है कि पी आर बी इज इक्वल टू आर एस डी, तो हम ए जो वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे कि पी आर बी एंड आर एस डी, और यहाँ पर क्या है ए आर एस इज इक्वल टू पी आर बी। हम इन दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट सामने आ रहा है कि ए आर एस इज इक्वल टू आर एस डी। मीन्स कि आप ऐसा लिखेंगे कि दिस वन इक्वेशन नंबर 1, दिस वन इक्वेशन नंबर 2, तो आपको आएगा कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी हैव, क्या ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा ए आर एस इज इक्वल टू आर एस डी, जो हमारे पास ए पार्ट प्रूव्ड हुआ। नाउ बच्चों, अब यदि हम लोग इसी चीज़ को प्रूव करने के लिए बी आर एस के साथ बात करें तो ए वर्टिकली अपोजिट और ए एंगल करेस्पॉन्डिंग एंगल है, तो हम लोग लिखेंगे अगेन एंगल पी आर ए इज इक्वल टू एंगल बी आर एस, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंड नेक्स्ट वन क्या कि पी आर ए इज इक्वल टू आर एस सी, कौन सा एंगल, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। बच्चों अगर इसी तरह से जैसा कि मैंने इसको 1 एंड 2 की बात की, आप इसको इक्वेशन नंबर 3 और इनको इक्वेशन नंबर 4 की बात करो तो क्या आएगा कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 बी हैव, क्या बी हैव कि हमारे पास एंगल बी आर एस इज इक्वल टू आर ए सी, जो हमें सेकेंड पार्ट प्रूव्ड करना था। तो बच्चों ये जो दो आप एंगल देख रहे हो, ए आर एस इज इक्वल टू आर एस बी एंड बी आर एस इज इक्वल टू आर एस सी, दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है और ये हमें प्रूव करना था। ओके बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे कि इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल देन सम ऑफ को इंटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू 2 राइट एंगल और 180 डिग्री। मीन्स ये हमारा नेक्स्ट थ्योरम हुआ पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल से रिलेटेड। तो अभी हमारा थ्योरम नंबर 3 में है कि प्रूव दैट सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स so formed between parallel lines and same side of transversal, same side of transversal is
180 डिग्री और 2 राइट एंगल। तो बच्चों ऐसे में फिर हम लोग अपना 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइक one line AB and second line that is CD, which is intersected by a third line PQ, which intersects AB at point R and CD at point S। तो बच्चों यहाँ पे हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि कोई इंटीरियर एंगल मेरा कौन सा है, ये बिटवीन पैरेलल लाइन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। जैसा मैंने कि इसके पहले लेक्चर में एक्सप्लेन किया है कि व्हाट आर को इंटीरियर एंगल्स। और बच्चों अगर इसी तरह से हम लोग देखेंगे इस साइड में, तो ये अल्टरनेट इसका है और ये अल्टरनेट इसका, यानी ये भी दो जो है हमारा को इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मेशन करता है। तो अभी बच्चों हमारे पास गिवन फॉर दिस थ्योरम क्या है कि AB पैरेलल टू CD एंड अ ट्रांसवर्सल PQ intersects AB and CD line at point R and S respectively, R and S रिस्पेक्टिवली। तो बच्चों अभी इनके लिए हमें टू प्रूफ में क्या लिखना है, तो हम टू प्रूफ में मेंशन करेंगे कि एंगल BRS प्लस एंगल RSD इज इक्वल टू 180 डिग्री। और हमें यहाँ पर भी नॉट नीड ऑफ एनी टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, कोई किसी की ज़रूरत नहीं है। तो हम सबसे पहले प्रूफ में एंट्री लेंगे और हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे जो एंगल PRB और एंगल RSD है वो क्या है, ये हमारा करेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो बच्चों हम लिखेंगे सिंस AB parallel to CD so that angle PRB is equal to angle RSD corresponding angles। अब बच्चों लीनियर पेयर एंगल की बात करो, PQ is a line and this RB is a ray where R stands on PQ line। तो हम लोग ये कहेंगे कि नाउ एंगल PRB प्लस एंगल BRS इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन इज व्हाट, लीनियर पेयर एंगल्स। लीनियर पेयर एंगल्स 180 डिग्री। तो बच्चों इन दोनों को कंपेयर करो कि आप PRB के प्लेस पे क्या लिख सकते हो, RSD। तो आप यहाँ पे RSD लिख दो, RSD। और ये तो BRS ऑलरेडी अवेलेबल है और दिस वन इज 180। देखो बच्चों RSD एंड BRS दीज आर को इंटीरियर एंगल और यही हम लोगों को प्रूव करना था। तो हमने इस थ्योरम में सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री हम लोगों ने इसका प्रूव किया है। और अब हम लोग बात करेंगे ओके तो हम लोग अब बात करने जा रहे हैं कि इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल
then alternate interior not exterior because alternate interior angles हम लोग पहले थ्योरम में यानी सेकेंड थ्योरम में प्रूव किया था। तो अभी हम लोग ये प्रूव करने जा रहे हैं कि alternate exterior angles are equal। तो बच्चों हम लोग इसको थ्योरम नंबर 4 की बात करते हैं। थ्योरम नंबर 4 कि प्रूव दैट अल्टरनेट एक्सटीरियर angles are equal when two parallel lines are intersected by a transversal। बच्चों क्या है कि इस थ्योरम का मेन पॉइंट क्या है कि सिन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो जैसे ही अगर बता अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, इट मीन्स क्लियर होता है कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ही हैं। बट जैसे आपको अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की बात करनी होगी तो आपको ये वर्ड मेंशन करना होगा कि प्रूव दैट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल व्हेन टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो बच्चों इसके लिए हम लोग फिर से पहले टू पैरेलल लाइन की बात करेंगे, ए बी एंड सी डी, विच इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल पी क्यू एट पॉइंट आर एंड एस रिस्पेक्टिवली। तो बच्चों देखो यहाँ पर ये एंगल और यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल की बात सोचना होगा कि अल्टरनेट इसका एक्सटीरियर एंगल कौन है। तो ये है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। क्यों? क्योंकि क्या है कि ये आउटसाइड द पैरेलल लाइंस बट अल्टर डायरेक्शन ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे गिवन को पहले मेंशन करेंगे क्या कि ए बी पैरेलल टू सी डी एंड पी क्यू intersects AB and CD at points R and S respectively। एंड हमारा टू प्रूव क्या आएगा? तो टू प्रूव आएगा कि एंगल पी आर बी इज इक्वल टू एंगल सी एस क्यू। तो बच्चों ऐसे के लिए भी हमें नॉट नीड ऑफ एनी टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो हमारा थर्ड स्टेप जो हमारा बनेगा वो लास्ट स्टेप है जिसको हम लोग प्रूव कहते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग बात मार्क करेंगे बच्चों कि ये जो एंगल पी आर बी एंड ए आर एस ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो हम लोग लिखेंगे कि सिंस एंगल पी आर बी इज इक्वल टू ए आर एस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, बट एंगल ए आर एस इज इक्वल टू एंगल सी एस क्यू। क्यों? ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो बच्चों देखो यहाँ पी आर बी ए आर एस और ए आर एस इक्वल टू सी एस क्यू। तो आप चाहते हो आप लिख सकते हो दिस वन इक्वेशन नंबर 1, दिस वन इक्वेशन नंबर 2। ये आपके सावधानी के लिए।
तो आप यहाँ पर लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बी है क्या भाई, क्योंकि आर एस मेरा कॉमन है, तो पी आर बी इज इक्वल टू सी एस क्यू, और यही हमारा प्रूव्ड हुआ कि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर क्या, इक्वल। तो बच्चों इसी तरह से आप देखो जो नेक्स्ट पेयर है, इनको आप ऐसा ही कर सकते हो ना कि ये और ये वर्टिकली अपोजिट है और ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो आप चाहते हो तो यहाँ लिख सकते हो कि सिमिलरली क्या, कि एंगल पी आर ए इज इक्वल टू एंगल डी एस क्यू। तो बच्चों ये जो हमारा 2 पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है वो इस तरह से प्रूफ हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है कि इन जो 4 थ्योरम्स हमारे पास है इसका हम लोग एप्लीकेशन की बात करेंगे कि वेयर वी विल अप्लाई देम। ओके, तो बच्चों हम लोगों ने जो 3 थ्योरम की बात आज की इस लेक्चर के अंदर कि प्रूव दैट alternate interior angles are equal, prove that sum of co-interior angles is equal to 180 degree and alternate exterior angles are equal। तो ये हमारे पास जो 3 थ्योरम और इसके पहले लेक्चर में जो 1 थ्योरम था कि प्रूव दैट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो बच्चों ये सभी हमारे 2 पैरेलल लाइंस एंड अ ट्रांसवर्सल की बात है, और इन 4 थ्योरम को ही अप्लाई करके हम लोग जो है हेल्प किसका लेते हैं, इसके प्रीवियस जो हमारे पास चैप्टर था वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के लिए, हम उसका हेल्प हर किसी भी थ्योरम में लेते हैं। और हम लोग इन सभी थ्योरम को, जो हमारा जो 4 थ्योरम है पैरेलल लाइन से रिलेटेड, इनको आप कन्वर्स के रूप में भी बात कर सकते हो। बट सोचो बच्चों कि इनके कन्वर्स क्या, यानी कि वो एंगल्स इक्वल है तो प्रूव दैट लाइंस आर क्या, पैरेलल। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में आते हैं इन लोगों के कन्वर्स थ्योरम को लेकर, और तब हम लोग उसके आगे उनसे एप्लीकेशन रिलेटेड बात करते हैं।